हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग अलजबरा का क्लास करेंगे। अलजबरा काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है। आपको जैसे रेलवे में तो पहले नहीं आता था एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन अब जो है आ रहा है। तो आज हम लोग अलजबरा सीखेंगे। अलजबरा में जो है आज हम लोग सीखेंगे पावर को दुगना करना, कि पावर को दुगना हम लोग कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बेहद आसान चीज़ है जिसको सीखना है पावर दुगना करना, लेकिन इसका विस्तार समझना बहुत ज़रूरी है। जिससे आपको पता नहीं चल पाता है कि पावर जो है वो कब दुगना करना है या कौन सा सिचुएशन में दुगना करना है, ये सिचुएशन आपको पता नहीं चलता है। ये काफ़ी आपको जो आज का अध्ययन होगा उसमें पूरी सिचुएशन का अध्ययन होगा, जिसमें पावर दुगना करने के मेथड्स भी सीखेंगे और इसका विस्तार भी सीखेंगे कि कैसे होता है। तो आइए यहाँ पर चलते हैं, हम लोग पावर दुगना करना है। इसकी विधि को देखिएगा। जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद होगा, यानी पहला का उल्टा दूसरा और दूसरे का उल्टा पहला होगा। ध्यान से समझना। जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद रहेगा तब x + 1/x बराबर जब a होगा तब पावर दुगना होगी। जैसे यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे पावर 2 हो गया। तो पावर दुगना होने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, वर्ग करना है और 2 घटाना है। उसी तरह से x - 1/x बराबर जब a होगा तब x² + 1/x² बराबर a² + 2 होगा। आपको समझना इसमें क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर प्लस चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर -2 होगा। जब यहाँ पर आंकड़ा में जब दिए गए आंकड़ा में जो है आपको माइनस चिन्ह होगा तो यहाँ पर +2 होगा। यानी आंकड़ा में जब प्लस रहेगा तो आपको माइनस करना है, और जब आंकड़ा में माइनस रहेगा तब आपको प्लस करना है। ये पावर दुगना हो रहा है, पावर दुगना का मान निकल जा रहा है। पावर दुगना का मान हम लोग कैसे निकालते हैं इसको सीखना है। जब प्लस रहेगा तो माइनस करना है, जब माइनस रहेगा तो प्लस करना है। प्लस चिन्ह रहने पर आपको देखिए वर्ग करके 2 घटाना। जब प्लस चिन्ह रहेगा तो वर्ग करके 2 घटाना, और जब माइनस चिन्ह रहेगा तो वर्ग करके 2 जोड़ना। ये सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। पहला काम है वर्ग करना, 2 जोड़ना या घटाना, दूसरा काम हो गया। तो ये समझना है आपको, पहला काम वर्ग करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि पावर दुगना जब होगा तो बिना वर्ग किए हुए पावर दुगना संभव नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ये जब भी पावर दुगना करना होगा तो आपको हर हाल में वर्ग करना होगा, और वर्ग करने के बाद में 2 जोड़ना है या 2 घटाना है। यदि आंकड़े में प्लस चिन्ह है तो 2 घटाना हो, यदि आंकड़े में माइनस चिन्ह है तो 2 आपको जोड़ना होगा। उल्टा काम, आंकड़ा में प्लस चिन्ह है 2 घटाना, आंकड़ा में माइनस चिन्ह है तो 2 जोड़ना। उल्टा काम करना है, एकदम सिंपल। आंकड़े को देख के जवाब देना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। आप देखिएगा, आपको जो है इस तरह के प्रश्न पर विचार करते हैं। आपको एक प्रश्न आ गया, देखिए x + 1/x बराबर 3 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, पहला काम 3 का वर्ग हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो ये प्लस है तो आपको 2 घटा देना। जवाब आपका 7 आ गया, बिल्कुल आसानी से आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 घट जाएगा, आपको जवाब कितना क्या 7 आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से बन गया, जो कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं हुई और बहुत आसानी से आपका प्रश्न हल हो गया। आपको वर्ग करना ही करना है। अब जोड़ना घटाना है, 2 जोड़ना घटाना है, तो इसके लिए कब जोड़ना है कब घटाना है यही सीखना है। यदि आंकड़े में प्लस चिन्ह रहेंगे तो 2 घटाया जाएगा, यदि आंकड़े में माइनस चिन्ह रहेंगे तो 2 जोड़ा जाएगा। उल्टा काम करना, नथिंग इसके सिवाय और कुछ ज़्यादा समझना इसमें। तो इतना कम समझ करके आप जो है बहुत आगे आप जा सकते हैं और इसके विस्तार रूप से इसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत व्यापक और विस्तार इसका है इस प्रश्न का, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अभी आप देखिएगा इतना ही माइनस है यहाँ पर, चूंकि माइनस है और पावर दुगना करना है। दुगना होने पर देखिएगा यहाँ पर जो है हमेशा बीच में प्लस चिन्ह आ जाता है। जब पावर दुगना हो जाता है तब आपको बीच में हमेशा प्लस चिन्ह रहेगा, लेकिन आंकड़े में दोनों रहता है, माइनस भी और प्लस भी। तो इसको देख करके आपको पता लगाना है कि क्या करना है। जैसे बीच में माइनस चिन्ह है तो 2 घटेगा, 2 जुटेगा,
और प्लस चिन्ह रहेगा तो 2 घटेगा। अभी यहाँ पर वर्तमान में माइनस है तो पहला काम तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस चिन्ह है तो 2 आपको क्या होगा, जुटेगा। तो ये 9 में से 2 जुटेगा, आपका जवाब 11 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह का कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है आपको देखिए इसमें जो है इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, x + 1/x = 4 है और x² + 1/x² का मान निकालना है। ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये देखिएगा प्लस है तो 2 माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 घटेगा, जवाब आपको 14 हो जाएगा, 14 आंसर होगी। बहुत स्पीड में बन सकता है ये प्रश्न, आप मौखिक जवाब दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों का। ध्यान से समझिएगा जो है, अभी जो है आपको यहाँ से समझिएगा, अभी जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, इसका जवाब 18, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस के लिए प्लस 2, 16 और 2 18, जवाब 18। ये जवाब आपको स्पीड में आता है, काफी स्पीड में जवाब दे सकते हैं आप ऐसे प्रश्नों का। आप ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है 5 × 5 = 25 में से 2 घट जाएगा 23। 5 × 5 = 25 है, प्लस है तो माइनस करना। 5 × 5 = 25, 25 में से 2 घट जाएगा 23, इसका जवाब आपको कितना हो गया, 23। देखिए आपको स्पीड पकड़ाते जाएगा, यदि समझदारी आपको आ गई है तो आप बहुत स्पीड में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप देखिएगा इसका जवाब देना, 5 × 5 = 25 में 2 जुटेगा, यहाँ माइनस है तो 2 जुटेगा, 5 × 5 = 25, 25 में 2 जुटेगा, जवाब आपको 27 आ जाएगा, आंसर 27। तो ये जवाब होता है, यदि आपको पकड़ हो जाएगी कंटेंट पर तो जवाब देने में टाइम नहीं लगेगा, सारा जवाब मौखिक हो जाएगा, लिखित बनाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं रह जाएगी। आप ध्यान देंगे 6 × 6 = 36 में 2 कम, 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घटेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है। ये 6 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 34, 34 आंसर आपका जवाब हो गया, फिनिश हो गया। अभी आपको देख सकते हैं 6 × 6 = 36 में 2 जुटेगा, तो 36 में 2 जुटेगा, 38 आपका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब आपको 38 हो जाएगा आंसर। पावर दुगना करना है, बस इतने समझना। अभी और ध्यान देंगे यहाँ से जो है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर ही इसका स्क्वायर करेंगे, चूंकि पावर दुगना करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √13 का स्क्वायर 13 आएगा और 2 जाकर के घट जाएगा, तो 13 में से 2 घट जाएगा तो 11 आंसर। और देखेंगे यहाँ से जो है नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझिएगा। ये √21 है, √21 का स्क्वायर करना होगा तो ये 21 बन जाएगा और -2 होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो 21 में से 2 जाएगा तो 19 आपका जवाब हो जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं है आपको, कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी और ध्यान से समझिए, अभी आपको √7 है, ये √7 है, इसको समझिएगा। ये √7 का स्क्वायर करने पर आपको जो है 7 बन जाएगा और उसमें आपको 2 घट जाएगा, तो 7 में 2 घटेगा तो जवाब आपको कितना बन जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल है एकदम। और समझिएगा यहाँ से, अभी देखिएगा ये √5 का स्क्वायर है, तो √5 का स्क्वायर करने पर आपको जो है √5 है, √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 बनेगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो जवाब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सारा प्रश्न आपको बनते चला जाएगा। अभी आप देखिएगा ये प्रश्न है, √11 है, पावर दुगना करना है तो √11 का 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 जवाब हो जाएगा। और देखिएगा आपको यहाँ से ये प्रश्न है, अभी √13 है, √13 का स्क्वायर 13 आएगा, ये माइनस है तो +2 होगा, तो 13 और 2 15 जवाब हो जाएगा। आप नेक्स्ट प्रश्न भी देख सकते हैं, एकदम स्पीड में होता है, बहुत स्पीड में ये प्रश्न हल होते जाएगा। अभी इसका मान 23, स्क्वायर करने पर 23 होगा, 2 जुटेगा तो 23 और 2 25 आपका आंसर। और ध्यान देंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। अभी इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, √17 का स्क्वायर 17 बनेगा, माइनस है तो +2 हो जाएगा, 17 और 2 19 आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, ध्यान से समझिए, यहाँ भी पावर दुगना करना। अभी आपको √19 का स्क्वायर 19 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, 19 और 2 मिला के 21 आंसर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो है, अब मान लीजिए कि आपको जो है √29 है, 29 है, उसका रूट है, स्क्वायर करने पर रूट खत्म होगा तो 29 बचेगा और 2 जुटेगा तो 31 इसका जवाब हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अभी आपको देखिएगा थोड़ा सा जो है
स्टैंडर्ड बढ़ा देता है, कभी कभी प्रश्न का और थोड़ा सा पजल्ड करता है ना, धमकाने का काम करता है कि आप डरिए, इस प्रश्न को देख करके खौफ खाइए। लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों से कभी भी डरना नहीं है। आपको देखिएगा x टू दी पावर 198 है और 1/x टू दी पावर 198 है इज इक्वल टू 14 है। तब जो है x टू दी पावर 396 और 1/x टू दी पावर 396 इज इक्वल टू क्या होगा, ये ज्ञात करना। अभी देखिएगा 198 का 2 टाइम्स यानी दुगना 198 है, इसका दुगना जो है 396 है। आपको जब ये दुगना हो रहा है तो आपको तो नियम वही लगेगा, केवल दिखाने के लिए ये सब हो गया कि प्रश्न जो है जटिल है। आपको करना कुछ नहीं, ये पावर को 2 टाइम्स करना है, दुगना करना है। तो जब दुगना करना है तो बेसिक रूल जो है वही लगेगा। आपको पहला काम स्क्वायर करना होगा, तो 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ बीच में प्लस है तो -2 होगा। तो 14 का स्क्वायर 196 और यहाँ पर प्लस है तो -2, तो 196 में से 2 घटेगा 194, इसका जवाब हो जाएगा 194। आप सरलतम रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, इसका स्क्वायर यहाँ प्लस है तो -2 इज इक्वल टू 194, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल मौखिक है, ऐसे प्रश्नों को जवाब देते वक्त जो है कभी भी आपको सेकेंड से भी कम समय में हल हो जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, अभी इसको समझिएगा, ध्यान से सीखिए। और इस प्रश्न पर देखिएगा, आपको जो है जैसे यहाँ पर 213 पावर है, यहाँ 426 है, पावर को दुगना करना। तो पावर दुगना करना वही नियम आएगा, पहला काम होगा इसका स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर 7 बनेगा, और यहाँ पर प्लस है तो -2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा, तो जवाब किसके बराबर है, 5 के बराबर। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है, अभी आपको समझिए यहाँ पर, अभी इस प्रश्न को देखिएगा, ये 12 है, यहाँ भी पावर दुगना करना है। 7 गुना 14, 9 गुना 18, 19 पावर दुगना। 12 का स्क्वायर आपको कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 144 में 2 जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है तो 2 जोड़ना है, प्लस रहेगा 2 घटाना। तो 12 का स्क्वायर 144 में 2 जुटेगा, तो 144 और 2 146 आंसर। और देखेंगे आपको जो है इसमें देखिएगा, यहाँ भी पावर जो है आपको 2 गुना करना। पावर को दुगना करने के लिए आपको 15 का स्क्वायर 225 होगा, जिसमें 2 घटेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो 15 का स्क्वायर 225 में 2 कम, तो 225 में 2 कम 223 आपका जवाब हो गया। उसी तरह से आगे भी देखिएगा, ये जो प्रश्न है इसमें आपको यहाँ पर 103 पावर है, यहाँ पर जाके 206 पावर है। पावर आपको दुगना है, जवाब वैसे होगा। आपको यहाँ स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे, √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 बनेगा, यहाँ 2 घटेगा तो 13 में 2 घटेगा तो 11 आपका आंसर हो गया। बहुत सारा प्रश्न आपको हल करना है और बहुत स्पीड में हल होते जा रहा है। देखिए 24 क्वेश्चन हो गया, अभी बहुत कम समय है और 24 क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। अभी यहाँ पर √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, 2 जुटेगा तो 11 2 13 हो जाएगा, आंसर 13 हो गया। और समझिएगा, आपको यहाँ से ध्यान से समझिएगा, आपको 18 है तो 18 का यहाँ भी देखिएगा, समझिए ये रूट में है, आई बिना रूट में है। रूट का मतलब हाफ पावर होता है, जैसे कहीं भी लिखा होता है √x, इसका मतलब x पर पावर हाफ होती है। इसका पावर दुगना जब होगा, पावर दुगना होगा तो पावर दुगना हो जाने पर 2 से गुना होगा तो ये पावर 1 हो जाएगा, यानी x बन जाएगा। ये चीज अध्ययन आपको होना चाहिए कि पावर दुगना होने पर जो है वह x बन जाएगा। √x का पर पावर यदि दुगना करेंगे तो x बन जाएगा, पावर दुगना करने पर x बन जाएगा। यहाँ भी वही मामला, ये √x है और √x पर जो है पावर दुगना करेंगे तो यहाँ पर x बन गया। तो √x पर पावर दुगना करने से x बनता। अब आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ भी आपको पावर दुगना करना, तो पावर दुगना करना है तो जो बेसिक रूल है उसी का इस्तेमाल करना। बर करेंगे 2 जोड़े घटाएंगे, है ना। यहाँ पर बर करिएगा, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो -2 हो जाएगा, 324 में से 2 जाएगा तो 322 आपका जवाब हो जाएगा, आंसर 322 हो जाएगा। ये जवाब आपका है, बहुत सिंपल तरीका से आपका क्या हुआ, बन गया। उसी तरीका से आप इसको देखिएगा,
अब जिसको भी समझ के आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ रूट है, यहाँ बिना रूट का है, इसका मतलब पावर क्या हुआ, दुगना हुआ। तो रूट 21 का स्क्वायर 21 बनेगा और 2 जुटेगा क्योंकि माइनस है, यहाँ माइनस है तो 2 जुटेगा। तो आपको इसका तो 21 हो जाएगा, 2 जुट जाएगा तो 21 और 2 23, इसका जवाब 23 हो जाएगा। और जब आप देखिएगा यहाँ से, यहाँ जरा समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ भी देखिएगा पावर दुगना हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 19 हो जाएगा, प्लस है तो 2 घटेगा, तो 19 में से 2 जाएगा तो इसका जवाब 17 हो जाएगा। उसी तरीका से आप ध्यान देते जाइएगा। नेक्स्ट आपका है इसका 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 है हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2, 49 और 2 जोड़ करके 49 प्लस 2, जवाब आपका 51 हो जाएगा, आंसर हो गया। उसी तरीका से आप इसको देखिएगा, तो इसमें भी वही चीज़ है, आपका रूट 23 का स्क्वायर 23 बनेगा, 2 घटेगा तो 23 में से 2 घटेगा तो 21 से आपका जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखते जाइएगा, यहाँ से ये भी प्रश्न है, इसका भी जवाब दे सकते हैं आप। जो है ये 27 का स्क्वायर 729, 2 घट जाएगा, 2 घटेगा तो 729 में से 2 कम, 729 में से 2 कम हो जाएगा तो 700 क्या बचेगा, 27 आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ भी पावर दुगना हो रहा है। देखिए 1/4 में यदि हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। करके देखिए 1/4 है, इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा 2 बार में, क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। यहाँ भी आप देखिएगा पावर आपका क्या किया गया, दुगना किया गया। पावर पहले x पर पावर 1/4 था और बाद में पावर हो गया 1/2, इसका मतलब पावर आपका 2 गुना कर दिया गया है। तो नियम वही लगेगा, उसी नियम से आपको देखना, केवल देखिए वेरिएशन बदलाव है। आपको बहुत प्रकार के क्वेश्चन इसमें होते हैं, तो हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ पर समझना क्या है, रूल तो एक ही लग रहा है, रूल कोई नया लग नहीं रहा। पहला तो होगा कि इसका स्क्वायर करना होगा, तो रूट 11 का स्क्वायर 11 बनेगा, प्लस है तो -2 होगा, 11 में से 2 घट गया, 11 में से 2 घट गया 9, इसका जवाब होगा। और ध्यान देंगे यहाँ से जो है, अभी ये जो प्रश्न आया है इसमें भी पावर दुगना हो रहा है। देखिए यहाँ 1/3 है, दुगना करेंगे तो 2/3 होगा। आप ध्यान से समझिए, 1/3 को दुगना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो ऐसे दशा में आपको जो है ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। अभी आपको फिर वही काम करना है, 14 का स्क्वायर 196 और माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, 196 और 2 198 आपका जवाब बन जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी इस पर विचार कर रहे हैं। अभी यहाँ भी देखिएगा 3/4 है, उसका दुगना करेंगे तो 3/2 बनता, यहाँ भी पावर दुगना करना है तो 19 का स्क्वायर, और इसमें देखिएगा प्लस चिन्ह है तो -2 हो जाएगा, 19 का 361 होता है, 2 घट जाएगा तो 359 आपका जवाब बनेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से प्रश्न हल होता है, और इसके प्रश्नों को और हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहा है हम लोग का। अभी ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये प्रश्न भी उसी तरह का है। यहाँ 1/100 है पावर, और यहाँ हो गया 1/50। 1/100 में 2 से गुना करेंगे तो आपको बन जाएगा 1/50। यहाँ भी पावर को क्या गुना करना है, 2 गुना करना है। ये 2 गुना पावर करने के लिए आपको ही काम होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 13 का स्क्वायर 13 बनेगा, यहाँ घटाव है तो जुट जाएगा, तो 13 में 2 जुटेगा तो जवाब किसके बराबर, 15। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये प्रश्न है ना, तो इसमें भी आपको रूट 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 बनेगा और 2 घट जाएगा, 29 में से 2 घट गया 27 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से आप देखिएगा इसमें है, ये प्रश्न भी आपका जो है उसी तरह से आपका है। 31 का स्क्वायर 961 होता है, माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, 961 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 963, 963, ये जवाब हो गया। बहुत सिंपल तरीके से बनाना। और भी प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा झाग मारेगा आपको। ध्यान देंगे जो है आपको यहाँ भी वही चीज है, जरा सा समझिएगा।
ई एक्स प्लस 2 है और उसका रेसिप्रोकल 1/x+2 है। पहले पद का व्युत्क्रम जब दूसरा पद हुआ, ऐसा शर्त था। ये x+2 का होल स्क्वायर है, यहाँ 1/x+2 का होल स्क्वायर है। पहले पद का व्युत्क्रम है, एक कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन देखिएगा कि पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर कितना हुआ 2, पावर 1 है पावर 2 हुआ, पावर कै गुना होना 2 गुना होगा। तो जब पावर दुगना आता है रूल वही लगेगा, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ भी वैसे बनेगा 8 का स्क्वायर, इसमें प्लस चिन्ह है तो -2 करना होगा। तो 64 में से 2 कम जाएगा तो जवाब कितना हो जाएगा 62, 62 आपका जवाब होगा। बिल्कुल आसानी से आंसर आपको निकल जाएगा। तो ये सब बात को ढंग से समझना, ये सब केवल दिखाने के लिए। पहला का रेसिप्रोकल दूसरा है, एक बात वेरीफाई हो गया। दूसरा बात वेरीफाई हो गया कि पावर 1 में है और फिर बाद में जो लाना है वह पावर 2 में लाना है, पावर दुगना करना। तो पावर दुगना करने के लिए 8 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो -2, 8 ठीक है 64, 64 में से 2 कम, जवाब 62। ये जवाब हुआ आपका, बहुत ही सिंपल तरीका से बनता है। और ध्यान देंगे कि ये भी बन जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। लड़का जो है देख करके डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन आपकी घबराहट आज के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 100% की गारंटी इसकी है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पद है वही इसी का उल्टा यहाँ, जो पद है उसी का उल्टा यहाँ है। आपको देखिएगा कि इसमें जो है पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है 2 है, पावर दुगना हो रहा है, वही काम करना है, बर करके 2 जोड़ना घटाना। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √17 का स्क्वायर 17 बन जाएगा और ये प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह रहने पर -2, तो -2 हो जाएगा। जवाब आपको कितना बनेगा 15 आंसर हो गया। और देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं आपका। अभी आपको देखिएगा ये प्रश्न है और इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। अभी आपको देखिएगा कि इसका रेसिप्रोकल है ही, यहाँ पावर 1 है पावर दुगना, पावर 1 है पावर दुगना करना है तो पावर दुगना करने के लिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो +2 होगा, माइनस रहेगा तो +2 करना है। 169 और +2 जोड़ने पर 171 बन जाएगा, 171 आपका जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाता है, 171 आपका जवाब हो गया। और देखिएगा यहाँ से बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन हल होते जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी इस प्रश्न में भी वही चीज है, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें पावर 1 है, पावर यहाँ दुगना हुआ, पावर 1 है पावर दुगना हुआ, इसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, √15 का स्क्वायर तो 15 ही आएगा और यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, तो 15 2 17, ये जवाब 17 हो गया। और ध्यान दीजिएगा, आपको जो है इस पर ध्यान देते हैं। अभी यहाँ भी वही चीज है, पावर 1 है पावर 2 हुआ है, आपको 6 का स्क्वायर 36, यहाँ प्लस है तो -2, 36 में से 2 कम 34, 34 जवाब हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। ये भी देखिएगा, ये भी प्रश्न आसानी से हो जाएगा आपको, है ना। आपको यहाँ पर देखिएगा 23 है तो 23 का स्क्वायर 529, यहाँ पर माइनस है बीच में तो आपको +2 हो जाएगा। ये 529 + 2 बराबर 531। ये सब आपको अनुभव रखना है, बहुत ही सिंपल और बेहद आसान तरीका से प्रश्न हल होता है। अभी और ध्यान देंगे, आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी देखिएगा ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो रूट का दुगना बिना रूट वाला होता है। अभी आपने पढ़ा था √x, तो √x का जो है पावर होता है 1/2, जब इसका पावर दुगना होगा, है ना, तो x बन जाएगा। तो रूट का जब पावर दुगना होता है तो x बन जाता है। तो ये देखिएगा, ये आपको जो है रूट है, ये जब पावर दुगना होगा तो बिना रूट का हो जाएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पावर आपका दुगना हो रहा है, तो नियम तो वही लगेगा। पावर दुगना होने पर आपको सेम रूल लगेगा, बर करना है, 2 जोड़ना या घटाना। अब देखिएगा, आपको इसमें समझिएगा, ये √13 का स्क्वायर 13 बनेगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो -2 होगा, ये -2 आ जाएगा, जवाब हो जाएगा 11, आंसर 11। और ध्यान देंगे, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप जवाब दे सकते हैं आसानी से, समझिएगा। यहाँ भी रूट है तो रूट खत्म हो रहा है, इसका मतलब रूट जब खत्म हो रहा है इसका मतलब पावर दुगना हो रहा है, तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा।
21 और 2 में 21 का स्क्वायर 441 और प्लस 2 यानी 443। जवाब 443 आंसर हो गया। तो ये सब आपको समझना है ढंग से। अभी और ध्यान दीजिएगा जो है, अभी आपको यहाँ से समझिए, ये भी उसी तरह का है, रूट है, बिना रूट का हो गया, पावर दुगना हो रहा है तो 34 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ प्लस है तो -2 करेंगे, ये 1156 होता है और इसमें 2 हो जाएगा तो 1154 जवाब हो जाएगा। तो एडवांस में भी आपको बहुत आसानी से प्रश्न हल होता है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं या कभी उस तरह के प्रैक्टिस या अनुभव का इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए घबरा जाते हैं, एडवांस के नाम सुन करके ही डर जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी 45 क्वेश्चन हम आसानी से हल कर गए, अभी और 70 तक हम लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं, 80 तक हल कर दे सकते हैं। कोई खास बात है नहीं, ऐसे प्रश्न आते रहेंगे और हम लोग बिना सेकेंड यानी 1 सेकेंड के अंदर ही उसको हल करके बैठ जाएंगे। अभी देखिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 19 बनेगा, यहाँ माइनस है तो +2 हो जाएगा, 19 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। और समझिएगा यहाँ से, अभी यहाँ पर भी आपको वही चीज है, पावर दुगना हो रहा है तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, यहाँ प्लस है तो -2 होगा, 287 जवाब हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी प्रश्न है, यहाँ भी पावर दुगना हो रहा है तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, ये बीच में माइनस है तो +2 हो जाएगा, बराबर 676 और 2 78, 678 ये जवाब हो गया। और देखिएगा कि नेक्स्ट प्रश्न आप पर विचार कर रहे हैं, अभी देखिएगा ये पावर 7 है, इस पर पावर 7 है और यहाँ 14 हो रहा है, पहला का रेसिप्रोकल दूसरा, आप समझ रहे हैं बिल्कुल। आप 7 का 14 हो रहा है, पावर दुगना करना है, पावर दुगना करेंगे तो 6 का स्क्वायर, ये प्लस है बीच में, यहाँ बीच में प्लस है तो आपको -2 आएगा, 36 में से 2 जाएगा, 34 जवाब हो जाएगा। तो ये सब आपको समझना, बेहद आसान तरीका से जवाब होता है। अभी और ध्यान देंगे, यहाँ से ये प्रश्न है, इस पर विचार करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ 13 पावर है, यहाँ 26 हो रहा है, पावर दुगना हो रहा है, तो सेम कंडीशन है, आपको √5 का स्क्वायर करेंगे, ये √5 का स्क्वायर करने पे 5 बन जाएगा और यहाँ प्लस है तो -2 हो जाएगा, तो जवाब आपका हो जाएगा 5 - 2 = 3 आंसर। तो बहुत सिंपली ढंग से आपको आसानी तरीका से हल हो जाता है। अभी और देखिएगा, ये पावर 99 है और इसका दुगना 198 होता है, यानी पावर 2 टाइम्स हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो यहाँ भी 7 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो +2 होगा और 49 और 2 51, 51 आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको समझना बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाता है। और ध्यान देंगे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर 183 है और जो कि दुगना होकर के हो गया 366, 3 2 जा 6 एंड 18 2 जा 36, यानी 2 टाइम्स यहाँ भी हो रहा है। तो आपको यहाँ से समझिएगा, ध्यान से अध्ययन करिएगा। पहला काम तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पर 13 बन जाएगा और यहाँ माइनस है तो +2 करना, तो जवाब आपका कितना बन जाएगा, 15, 15 आंसर हो गया। और ध्यान देंगे, यहाँ से जो यहाँ भी पावर दुगना हो रहा है तो वही काम होगा, सेम काम होगा, कोई नया काम नहीं होगा, एकदम सिंपल वही होगा, ध्यान से समझिए। 4 का स्क्वायर 16, एक प्लस है तो -2, जवाब 14, आंसर फिनिश। और देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी आपको देखिएगा कि 93 पावर है और बाद में हो गया 186, यानी 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18, पावर दुगना हो रहा है, तो आपको 11 का स्क्वायर 121 बनेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, +2, ऐसे दशा में 123, 1 2 3 आंसर। ये सब समझना आपको। और बहुत सारे प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं। अभी देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा कि ये जो पावर दुगना करने का जो प्रश्न है, केवल बीजगणित पर ही प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि यह जो है आपको त्रिकोणमिति पर भी प्रभाव डालता है, और त्रिकोणमिति में भी होता है इस तरह का मामला। जरा इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। आप जानते होंगे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। उसी पर प्रश्न सेटिंग किया जाता है
और सेटिंग किया हुआ, जैसे पहला का रेसिप्रोकल दूसरा पद, तो पहला पद का उल्टा साइन का उल्टा कौशिक लिखा हुआ है तो ठीक है। साइन पर और कौशिक पर पावर एक एक है। आज देखिएगा कि यहाँ पर पावर दो दो हो गया, यानी पावर दुगना हो गया। जब पावर दुगना हो गया तो पावर दुगना करने का वही रूल रहता है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बनेगा, पावर दुगना तो स्क्वायर से होता है। यहाँ पर प्लस है, तो जब प्लस है तो -2 होगा, जवाब वही बनेगा, 16 में से 2 जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपको केवल ये झाग मारता है इस तरीका से कि आप बेहोश हो जाइए, समझ बुझ करके बेहोश हो जाइए। कभी त्रिकोणमिति में ये प्रश्न आ जाएगा तो लड़का सोचते रहता है कैसे हुआ साइन थीटा कौसे कैसे 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 हो गया, इसको बहुत परेशानी होता है। जबकि ये मेन कंसेप्ट इसका बीजगणित से आता है, अलजेब्रा से आता है, जिसका प्रभाव के कारण ये प्रश्न हल होता है। तो आपको यहाँ समझना है कि पावर दुगना करना ये एक्चुअली में जो है मूलतः यह त्रिकोणमिति है नहीं, यह बीजगणित के कंसेप्ट पर आधारित त्रिकोणमिति है। यूँ कह लें कि त्रिकोणमिति का नाम लेकर के बीजगणित को पूछा जा रहा है, नाम ले रहा है त्रिकोणमिति का, प्रश्न है कहाँ का, बीजगणित का। ये बात है आपका। अभी देखिएगा यहाँ पर जो है आपको कॉस का उल्टा सेक होता है, फिर कॉस का स्क्वायर सेक का स्क्वायर, यानी पावर दुगना हो रहा है, पावर दुगना हो रहा है वही काम हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, ये प्लस है तो -2 होगा, 25 में से 2 जाएगा 23 आपका आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति में भी सेट कर जाएगा। अभी आपको देखिएगा इस तरह का प्रश्न रहेगा, आप समझ रहे हैं tan का उल्टा कॉट होता है। जब tan का उल्टा कॉट होता है तो आप समझिए यहाँ पर tan है कॉट है, ये तो देखने उल्टा है। अब tan पर पावर दुगना होगा, कॉट पर पावर दुगना होगा, पावर आपका दुगना हो रहा है, तो आपको वही नियम लगेगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -2 हो जाएगा, 36 में से 2 घटेगा तो 34 आपका जवाब हो जाएगा। तो आंसर आपको बहुत ही आसानी से निकलेगा। और ध्यान देंगे 3 का स्क्वायर 9, उसमें 2 कम जाएगा, 3 का स्क्वायर में से 2 कमेगा, जवाब आपका कितना बनेगा, फटाफट आप जवाब दे सकते हैं, 7 आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अभी आप देखिएगा ये प्रश्न है, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। देखिएगा 7 का स्क्वायर और इसमें से घट जाएगा 2, 49 में से 2 जाएगा 47 आपका जवाब हो जाएगा। और भी प्रश्न देखते जाइए, प्रश्न देखिएगा, देखते के साथ आप आंसर कर दीजिएगा। 10 का स्क्वायर कितना बनेगा, 100 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 98 आपका जवाब हो जाएगा। तो आपको देखते के साथ आंसर निकल जाएगा, सारा प्रश्न हल होते जाएगा। ये 4 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन माइनस यहाँ है तो +2 होगा। अब बताइए 4 का स्क्वायर 16 और 2 मिलकर 18, 18 जवाब हो गया आपका। तो ये चीज़ समझना है आपको, बहुत स्पीड में ये प्रश्न हल होते जा रहा है। अभी देखिएगा आपको जो है इस तरह का प्रश्न आ गया, ये 5 का स्क्वायर बनेगा और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा, 25 और 2 27 आपका जवाब हो जाएगा। ये आंसर आपको निकल जाता है, बहुत स्पीड में निकलता है। आप जरा समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कैसे हल हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा +2 हो जाएगा, 36 और 2 मिला करके 38 जवाब हो गया। तो ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हल कर सकते हैं उसको, उस प्रश्न को। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और उसमें 2 जुटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 होगा, और 9 और 2 11 आंसर बन जाएगा। ये बहुत स्पीड में बनते जा रहा है, देख रहे हैं आप। और ध्यान देंगे यहाँ से 7 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि 49 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, 49 और 2 51 आंसर हो जाएगा, 51 आंसर हो गया। यहाँ पर देखिएगा 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, 2 जुटेगा तो 102 आंसर हो जाएगा। मौखिक जवाब दे सकते हैं, 10 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो 102 आंसर हो गया। और देखिएगा आपको यहाँ से पावर दुगना यहाँ भी हो रहा है, पावर 100 है और 200, 100 है यहाँ 200, पावर दुगना हो रहा है। साइन का उल्टा कौशिक होता है, ये देख ही रहे। ये 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ प्लस है तो -2, जवाब 142। पहले 12 का स्क्वायर 144, यहाँ प्लस है तो -2, अब जवाब हो जाएगा 144 में 2 जाएगा तो 142 आंसर। और ध्यान से समझिएगा, अभी 183 है पावर और 366 हुआ, पावर दुगना हो रहा है। तो ऐसे दशा में 13 का स्क्वायर 169 और फिर माइनस है तो +2, 169 और 2 जोड़ने पर 171 जवाब हो गया। तो इतना स्पीड में देखिए निकल रहा है। हम लोग बहुत सा क्वेश्चन पढ़ गए, बहुत सारे प्रश्नों को हल कर गए बहुत कम समय में। अभी 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा,
यहाँ पर प्लस चिन्ह है, इसको देख के यहाँ देना जवाब, यहाँ शुरू वाला का, ये शुरू में इसमें प्लस है तो आपको जवाब होगा 2 घटा के, और 289 में से 2 जाएगा तो 287 आपका जवाब हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो है अभी रूट साइन है, तो ये देखिएगा ये बिना रूट वाला हो गया, यानी रूट वाला खत्म हो रहा है। रूट खत्म होने पर इसका मतलब, रूट खत्म होने का मतलब पावर दुगना होना। जब रूट खत्म हो रहा है, यहाँ रूट कौशेक है, कौशेक का रूट है, रूट यहाँ जाके खत्म हो गया, इसका मतलब पावर क्या गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है। पावर दुगना होता है तो रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब आपको समझना है इसमें कि पावर जब दुगना हो रहा है तो रूट वही लगेगा, तो आपको 19 का स्क्वायर, यहाँ प्लस चिन्ह है तो -2 हो जाएगा, 19 का 361 होता है, 2 घटेगा तो 359 आपका जवाब हो जाएगा, आंसर 359 आंसर हो जाएगा। और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ भी जो है रूट आपको जो है रूट खत्म हो रहा है, इसका मतलब पावर आपका दुगना हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर होगा, और ये देखिएगा माइनस है तो माइनस है तो +2 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है, और 2 जुटेगा यानी 258 आपका जवाब हो जाएगा। तो ये सब अनुभव रखना। अभी देखिएगा आपको जो है ये रूट अंडर tan थीटा है, रूट अंडर cot थीटा है, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो है इसमें जो है आपको रूट हट जा रहा है, इसका मतलब पावर आपका दुगना हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 13 का स्क्वायर आपको 13 बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो -2 हो जाएगा, 13 में से 2 गया, जवाब आपको जो है 11 हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप जो है पावर दुगना करने के लिए हर एक प्रकार के क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट आप में नहीं रहेगा, संदेह आपके यहाँ नहीं छुपा रहेगा कि आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। 100% गारंटी के साथ आप इस तरह के प्रश्न को एग्जाम में, जब कभी भी एग्जाम होगा, हर प्रकार के एग्जाम में आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। मात्र अंत में हमको इतना ही कहना है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बतलाइए, है ना। मेरा जो है आपको सुपर फास्ट कंपटीशन सेंटर नवादा चैनल पर जो है यूट्यूब पर और जो है आपको टेलीग्राम पर आप जुड़िए, ताकि जो है जल्द से जल्द और अधिक आपको सुविधाएं प्रदान किया जा सके। धन्यवाद।